दशकों का है। और आप अपनी बात कर लीजिए, जो आप बार बार बैसाखी कह रहे हैं, आप अपनी बात कर लीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले तो लड़े थे साथ में चुनाव, दिल्ली में और पंजाब में तो नहीं लड़ पाए थे। और अब इस समय क्या हुआ, दिल्ली में क्या चल रहा है, क्यों नहीं स्पीकर के जो है पद पर जो है समर्थन जुटा पाए? बैसाखी कौन है? तो दीवार स्वप्न देखिए, लोकतंत्र में देखिए, बिल्कुल सर समर्थन भी नहीं जुटा पाए, समर्थन भी नहीं जुटा पाए। और इनकी ही अलायंस के नेता पहले तो साथ नहीं थे स्पीकर चुनाव पर, फिर बड़ी लंबी चौड़ी बैठक और बातचीत करनी पड़ी, उसके बाद टीएमसी के सांसद साथ में आए। विशाल जी, आपकी आवाज बहुत साफ मेरे तक नहीं आ पा रही है, मैं इसलिए कहूंगी टीम को कि थोड़ा आपकी आवाज को क्लियर करें, मैं बहुत नहीं समझ पा रही हूँ आपकी बात को। सिद्धार्थ जी काफी देर से जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, मैं वही सवाल फिर से आपसे पूछूंगी जो आपसे मैंने पहले पूछा, अब तक मेरी आवाज नहीं गई थी। कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन तय है, आपकी बैसाखी की सरकार है, कब तक चलेगी कोई भरोसा नहीं है। और आपका अहंकार था जो इस बार 400 पार का छोड़िए, आप 300 तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, जो पोस्टर्स जिस पर आज आप अपनी ये स्टोरी कर रहे हैं, जो अखिलेश जी के समर्थक लगा रहे हैं, मैं मानता हूं इससे कोई लड़ाई इंडिया अलायंस में नहीं होने वाली, कोई कलह नहीं होगी आपस में। क्योंकि जब मौका ही नहीं आने वाला कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है तो लड़ाई किस बात की। पर हाँ, इतना जरूर है कि इन पर तो एक 4 पंक्तियां मुझे ध्यान में आई कि अधूरी सी ख्वाहिशें हैं मेरी, अधूरी ही मेरे सारे ख्वाब, कैसे कट रही है जिंदगी कोई पूछता नहीं जनाब। इनके क्या हाल हो गया, कितना दम लगाया था, 10 साल की एक सरकार चली, इनने सोचा था ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और तीसरी बार देश की जनता ने इतिहास रचते हुए 1962 के बाद तीसरी बार एक प्री पोल अलायंस को पूर्ण बहुमत देकर एक देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार इस देश का नेतृत्व सौंपा। मैं मानता हूं यह अभूतपूर्व है, और उसके ट्रॉमा से ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। अब नहीं निकल पा रहे तो एक दूसरे को चार्ज करने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इसको अभूतपूर्व मानेंगे तो जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर सरकार बनाने का जनादेश जनता देती रही, वो क्या था, उससे इस बार क्यों चूक गए? क्योंकि दावे ये थे 370 भारतीय जनता पार्टी, 400 पार एनडीए। जो हमें पहले 2 बार मिला वो भी अभूतपूर्व था, क्योंकि कोई पार्टी किसी सत्ता को, किसी दल को हटा करके सत्ता में आ रही थी। अभी अभूतपूर्व इसलिए है क्योंकि 10 साल का हमने इस देश में एक सेवा काल रखा, और लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी है, मिलेगा नहीं। 10 साल के काल के बाद क्या हुआ था कांग्रेस पार्टी का? जो 200 सीटों पे कांग्रेस पार्टी थी वो 50 पे आ गई, और हम लोग जो 303 पे थे वो 240 पर हैं, और एक पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बना रहे हैं। इसलिए अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व इसलिए है क्योंकि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने तीसरी बार इस देश की गद्दी को संभालने का जिनको जिम्मेदारी दी गई है। 1962 में ऐसा हुआ था और 2024 में ऐसा हुआ। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसको अभूतपूर्व कहना कुछ भी गलत है। पर रही बात, आपने कहा कि हमारा लक्ष्य तो 370 का था, हमने 400 पार की बात कही थी, बिल्कुल कही थी। हम अपने लिए बड़ा लक्ष्य रखते हैं, हम बड़ा सोचते हैं। जो लोग 40 पर हो वो 400 कहते तो वैसे भी कठिनाई हो जाती। हम 303 पे थे, हमें 400 कहना था। और हमारे कार्यकर्ताओं के लक्ष्य आवश्यक। इंडिया गठबंधन के नेता आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर ही उंगली उठाते हैं। संजय मिश्रा, फिर चाहे पानी का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, कांग्रेस के नेता सड़क पर आते हैं और कहते हैं भाई आम आदमी पार्टी की सरकार लापरवाह है, इनके नेता पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इनके मुख्यमंत्री ही जेल चले गए। संजय मिश्रा, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सिद्धार्थ भाई की तरह तो मेरे को इतनी ट्रेनिंग नहीं मिली है कि मैं इतना बड़ा झूठ बोलूं। गठबंधन है, सभी को पता था कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है, ये क्लियर था। सभी लोग बोल रहे हैं, तो गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है कि देखो दिल्ली में क्या हो रहा है और पंजाब में क्या हो रहा है। सिद्धार्थ भाई ने एक शेर कहा, तो मैं इस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शेर है आपका कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो लिए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो लिए। आपने सरकार बनाया, आपको मुबारक, आप सरकार चलाइए, उसकी शुभकामनाएं। हम तो यही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको बहुमत मिला, मध्य प्रदेश में जनता ने देखा कांग्रेस को बहुमत मिला, गोवा में जनता ने देखा 18 विधायक कांग्रेस के, 13 विधायक बीजेपी की सरकार आपने बनाई थी। लोगों ने देखा कि बाकी राज्यों में आपने क्या खेल किया, राजस्थान में की सरकार को अस्थिर करने की कितने प्रयास किए आपने, जिसका नतीजा आज आपके सामने आया है। जनता को लग गया कि हाँ भाई, आप लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। अनामिका जी, नहीं, लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, मैं पूरा कर लीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगी। हाँ, मेरे को बोल लेने दीजिए, मैं कह रहा हूं, जहां तक जिस पोस्टर की बात हो रही है,
मैं कह रहा हूं कि भावी प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, यही लिखा है ना उसमें, भावी प्रधानमंत्री। भावी का मतलब कभी भी हो सकता है। अखिलेश यादव ऊर्जावान व्यक्ति हैं, ऊर्जावान नेता हैं, नए सोच के नेता हैं, शक्तिशाली हैं, संपन्न हैं, नए सोच के नेता हैं। क्या दिक्कत है उसमें यदि उनके कार्यकर्ता ये सपना देख रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने? नहीं सर, सवाल मेरा ये है, हम नहीं कह रहे हैं कोई आपत्ति है हमको, हम ये कह रहे हैं कि अगर हर पार्टी का कार्यकर्ता यही सपना देखेगा और हर पार्टी ये कहती है कि हम अपने कार्यकर्ता की इच्छा का सम्मान करते हैं क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं से ही बनती है, तो सर या तो कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान कर लीजिए या तो अपने गठबंधन को मजबूत कर लीजिए। मेरा सीधा सा सवाल मेरा बिल्कुल सवाल आपका इसी में आ जाता। हर एक चैनल का एम्प्लॉय यही सोचता है मेरा चैनल नंबर 1 हो, टीआरपी में नंबर 1। लोग एक ही बात कर रहे हैं, तीनों लोग एक ही बात कर रहे हैं। सुन तो मतलब आज ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक ही लाइन पे चल रहे हैं और एक ही बात करेंगे। आशुतोष जी भी मुस्कुरा रहे हैं लखनऊ में। बात के मीनिंग बदल जाएंगे। सर आप लोग चैनल पे लेके आ जा रहे हैं बात। मेरा ये कहना है, दिखा रही हैं। मेरा ये कहना है कि हर एक दल का, हर दल की तो छोड़ दीजिए, बात कर रहा है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। हर दल बड़ी अच्छी बात है सर, कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि आप कम से कम चैनल देख रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं। चलिए हम बात किसी और दिन करेंगे। हाँ संजय जी कंप्लीट कीजिए। हर दल की बात बहुत अच्छा मानते मानते हैं, लेकिन नंबर 1 नहीं हो पाता है तो क्या करें? नहीं सर, हम नंबर 1 जनता के लिए, हमें टीआरपी से मतलब नहीं है। जनता हमें पसंद करती है, जनता सराहती है, हम लोगों के बीच जाते हैं, लोग कहते हैं कि हम रिपब्लिक देखते हैं, सर हमको अच्छा लगता है। हम सर आंकड़ों में नहीं फंसते। रिपब्लिक भारत नंबर 1 है। हाँ सर है, जनता के लिए नंबर 1 है, हम आंकड़ों में फंसते नहीं है। हमारे 10 नंबर आ गए, 9 नंबर आ गए। जब पब्लिक हमें अप्रिशिएट करती है, हम पब्लिक के मुद्दे उठा रहे हैं, हमको अच्छा लगता है। हम डिबेट पे वापस आते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री हैं। हम भी आंकड़ों में नहीं फंसते हैं। मैं ये सर अच्छी बात है ना, आप कह रहे हैं वही बात तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वही टीएमसी के नेता कह रहे हैं, वही तो आज हम पूछ रहे हैं आपसे। संजय जी कंप्लीट कीजिए, फिर आशुतोष जी। और वही आप कह रही हैं। आशुतोष जी आगे बस सर 10 सेकंड। लड़ाई किस बात की है सर? 10 सेकंड बस आ रही हूँ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि नए सोच के लोग हैं, उसमें ये लिखा है किसी कार्यकर्ता की भावना होगी। मैं कह रहा हूं वो तो एक पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं। आप उसी में देखिए समाजवादी पार्टी के किस वही संसदीय दल के लोग अपने सांसद को नेता मुख्यमंत्री देखना चाह रहे होंगे या उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाह रहे होंगे। तो जिससे जो व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है वो चाहता है कि ये व्यक्ति काफी आगे जाए। अच्छा। जैसे सिद्धार्थ जी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में, वो चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई जाए। इनके अंदर भी होगा कि मोदी जी के बाद कौन, इनसे पूछ लीजिए जरा, ये भी बताएंगे कि भाई मोदी जी के बाद तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सभी लोगों के अंदर होता है। लेकिन जिस तरह की बात अभी गुमराह बाद आपने कहा उनके बाद, वो ये कह रहे हैं भावी। सिद्धार्थ जी, संजय मिश्रा कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद, आपने कहा बाद। हाँ बिल्कुल, 1.5 साल ये सरकार चलाएंगे। महाराष्ट्र का चुनाव होने दीजिए, हरियाणा का चुनाव होने दीजिए, फिर इनके अंदर देखिए कि क्या शुरुआत होती है। फिर आप